गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने नया यूनिट लेके आ रहा हूं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या है? जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम्स का। ज्योमेट्री जो है ये काफी टाइम से जो है ये चल रही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा। उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जहां फूड स्टोर्स हुआ करते थे, जहां और कई प्रकार की बिल्डिंग्स थी, स्ट्रीट्स थी, तो उस टाइम पे ज्योमेट्री का जो है वो बर्थ हुआ। तो ज्योमेट्री का यूज किया गया और जो ड्रेन्स थी, नालियां थी, सड़कें थी, उस हिसाब से बनाई गई। और जब भी बारिश होता था तो वो इतना अच्छा उस वक्त जो ये ज्योमेट्री का यूज किया गया कि ड्रेन्स जो थी वो साफ रहती थी, स्ट्रीट जो थी वो साफ रहती थी। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ज्योमेट्री की वजह से। तो ज्योमेट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान से चल रही है। तो आपने 7th क्लास में आपकी जो पीछे कक्षा हुई उसमें आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने 3 साइडेड फिगर जो थी वो बनाई थी, जिसमें आपको 3 मेजरमेंट दिया हुआ करती थी और उसमें आपने ट्रायंगल्स वगैरह बनाई थी अलग अलग। आज हम बात करेंगे 4 साइडेड फिगर्स पर। तो 4 साइडेड फिगर्स आपको पता है कौन सी होती है? क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर जो है 4 साइडेड फिगर होती है। उसके बाद आपका पैरेललोग्राम आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, रोम्बस आ गया, रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया। ये जो है ये भी क्या है? 4 साइडेड फिगर्स हैं। और जो क्वाड्रिलेटर है वो इसकी मां है, इन सभी की मां है। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सभी की मदर कौन है? क्वाड्रिलेटर। तो आज हम क्वाड्रिलेटर बनाएंगे और हमारे पास पहला सवाल है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS where PQ equal to 4 cm, QR equal to 6 cm, RS equal to 5 cm, PS equal to 5.5 cm and PR equal to 7 cm। तो ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। इन मेजरमेंट का हम यूज करके क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। तो मेरे पास ये मैथमेटिक्स किट है। तो इस मैथमेटिक्स किट में से मैंने एक स्केल ले लिया, एक प्रकार ले लिया और इस प्रकार को मैंने क्या लगाया? एक ब्लैक कलर का इसमें जो स्केच लगाया है। तो इस प्रकार की मदद से, स्केल की मदद से मैं आज इस डायग्राम को जो है वो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, ये इसमें दिया उन्होंने सेंटीमीटर्स में दिया है, हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर तक दिया है। अब इसकी मदद से मैं जो है जहां पर डायग्राम जो है बनाऊंगा किसका? क्वाड्रिलेटर का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा और लाइन लेने से पहले मैं एक रफ स्केच बना लेता हूं क्वाड्रिलेटर जो है वो कैसे हम बनाएंगे। तो मैं PR को मैं क्या मान लेता हूं, इसको रफ स्केच में जो है ये मेरे पास आ गया भाई 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट मेरे पास ये PQ मैं कितना लेता हूं? 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, प्रकार खोलूंगा, इधर P पे रखूंगा, तो एक इधर ऐसे मैं बना लेता हूं P, ये आगे Q, ये R आ गया, उसके बाद नीचे की तरफ S आ गया, PQRS। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर बन रही है। तो इसको मैं एक रफ स्केच बना लिया। आगे इसको करते हैं हम कैसे जे इसको हम बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास RS आ गया 5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया PS। तो जितने भी हमारे पास ये मेजरमेंट्स थी सारी मैंने क्या कर दी, जो यूज कर ली और एक मैंने ये रफ स्केच जो है वो बना लिया। ठीक है, रफ स्केच मैंने एक
बना लिया। अब इसको मैं जो है बनाऊंगा किसकी मदद से, प्रकार और स्केल की मदद से बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लाइन लूंगा एक कितना 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसकी मदद से एक 7 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लेता हूं। जहां आ गया 7, तो ये मैंने एक लाइन ले लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको R, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट अब मैं प्रकार का यूज करूंगा। अब मुझे रफ स्केच को देखना है, तो रफ स्केच में P क्यू ऊपर इधर आएगा नहीं, तो मैंने क्या करना है P क्यू जो है इसका मेजरमेंट लेना है कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर में ये जो प्रकार है ये मैं खोलूंगा और आर्क ड्रा करूंगा। ये आ गया, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। ये स्केल आपका जहां से लेकर जहां तक, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मैं P पर प्रकार रखूंगा इधर और 4 सेंटीमीटर जो है आर्क ड्रा करूंगा। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटीमीटर जो है प्रकार खोला और आर्क जो है एक ड्रॉ कर दिया। थोड़ा इसको मैं और खींच लेता हूं ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है आर क्यू, कितना है ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर खोलूंगा मैं, ये आप देख सकते हैं। जी, तो ये 6 सेंटीमीटर अगर इधर रखूंगा मैं, ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे, तो जहां पर ये कट कर रही है। ठीक है, अब नीचे की तरफ भी मुझे जो है ड्रॉ करना है PS, कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर में जो है ये प्रकार खोलूंगा जहां आ रहा है 5.5 और जी, तो मैंने नीचे की तरफ तो ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर आर्क जो है ड्रॉ करी। उसके बाद मैं रेडियस लूंगा अब कितना RS, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर इधर रखूंगा मैं और एक आर्क थोड़ा ये स्लिपरी होने के कारण इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आर्क हमने ड्रॉ कर दी, तो इसको थोड़ा मुझे और लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन कर लेंगे। जो ये पॉइंट्स हैं, ये आ गया Q, ये आ गया S, तो इनको हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे।
डायग्राम ड्रॉ कर दी, कौन सी, क्वाड्रिलेटर की, और इसका ये मेजरमेंट जो है वो मैं लिख रहा हूं। तो इस तरह से आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, क्वाड्रिलेटर। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो आपने लिख लेने हैं कि हमने कैसे पहले लाइन लिया, उसके बाद कैसे हमने जो है आर्क ड्रॉ की, उन्होंने एक दूसरे को काटा, और जिन पॉइंट्स पे क्यू और एस पर जिन पॉइंट्स पे उन्होंने काटा एक दूसरे को, तो उधर हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किसको, पी और आर पॉइंट को। तो इस तरह से हमने जो है कंस्ट्रक्शन जो है क्वाड्रिलेटर का ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में ही पैरेललोग्राम हमें बोला है कि पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम आपने रखना है मोर, MORE। तो पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटर है। पैरेललोग्राम की मदर कौन है, क्वाड्रिलेटर। और पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, और सम ऑफ एंगल्स जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो हमारे पास इधर मेजरमेंट जो है हमें दी है, OR दी है 6 सेंटीमीटर, RE दी है 4.5 सेंटीमीटर, EO दिया हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो हम एक, जैसे हमने पीछे रफ स्केच बनाया था, इसी प्रकार हम एक रफ स्केच बनाते हैं पैरेललोग्राम का। देखते हैं कि क्या पैरेललोग्राम जो है हमारा कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, MORE। अब इसमें हमें जो है क्या, EO, E जो O है वो क्या दिया हमें, इसमें एक इन्होंने डायगोनल दिया है, ठीक है। तो ये EO जो है ये हमारे पास क्या है, डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर। अब RE है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद OR है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है, इक्वल होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों इक्वल है आपस में, तो हमने इन दोनों को 4.4 पर रख दिया, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको भी 6 सेंटीमीटर, और इसको जो है डायगोनल था इसको हमने क्या कर दिया, 7.5 सेंटीमीटर रख दिया। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, इस फिगर को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, कितना, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये मैं इधर ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये मेरे पास स्केल है, तो 7.5। तो ये मैंने डायगोनल जो था पैरेललोग्राम का, जिसका नाम है OE जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूं OE। कितना, 7.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। इस OE लाइन को क्या करना पड़ेगा, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, दो हिस्सों में इक्वली जो है वो बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार की मदद लूंगा। तो मुझे क्या करना है, इधर रखना है प्रकार, और आधे से ज्यादा खोलनी है, आधे से ज्यादा खोलना है। आधे से ज्यादा मैंने खोल दिया इसको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, आधे से ज्यादा। और आर्क जो है नीचे ऊपर इस लाइन के डालनी है। तो इसको मैं इधर ऐसे पकड़ लेता हूं, क्योंकि स्लिपरी है बोर्ड आपका व्हाइट, तो पकड़ना पड़ेगा। तो ये आर्क मैंने ऊपर भी कर दी ड्रॉ, और नीचे भी कर दी, ठीक है जी, ठीक है। अब इतनी प्रकार खोल के मुझे ई पर रखनी है, और जो है आर्क ड्रॉ करनी। थोड़ा इसको मैं और खींच लेता हूं, ये मुझे लगता है थोड़ा हिल गया है, तो इसको मुझे टाइट करना पड़ेगा पहले। तो इसको मुझे इसकी पोजीशन पे लेना पड़ेगा, ऐसे
थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मुझे सेट करना पड़ेगा पहले की तरह। चलिए मैंने रेडियस लिया था पहले, थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उस पर मुझे सेट करना भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दी। इसी प्रकार नीचे भी अब उतनी प्रकार खोल के ई पर रखनी है, जहां पे ई पे, और ये आर्क ड्रॉ कर दी। और नीचे भी इसी प्रकार जो है आर्क मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो प्रकार की मदद से मैंने ये 2 आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ कर दी, और इनको एक दूसरे के साथ ये आर्क्स दोनों कट हुई, और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा आर और नीचे एम। तो जे पॉइंट्स हैं जे एम और जे आर। इनको मुझे अब क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन। तो किसकी मदद से ज्वाइन करना है, स्केल की मदद से। तो आप भी अपनी कॉपी पे ऐसे ही आप ड्रॉ करें इन फिगर्स को, और फिर बाद में ज्वाइन करें इस प्रकार, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और इसका आप मेजरमेंट लिख देते हैं। ये 7.5 सेंटीमीटर है OE, OR कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जे ME कितना है 6 सेंटीमीटर। जे कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और जे भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 सवाल किए, इनका कंस्ट्रक्शन किया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लेंगे। इसमें जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे हमने लिखते जाना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। विद दिस हैव ए नाइस डे।